Hello, hi. My name is Sanchit Kaur Bajwa, and this video is going to be for the topic how to increase the stagnant score in English. कई बार ऐसा होता है ना, no matter how great amount of hard work we put in the preparation of English, score remains stuck either in the range of 40s or in the range of 50s or in the range of 60s. तो दिस वीडियो इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ योर्स. अभी आपके पास लास्ट मंथ है, ठीक है, एक मंथ बचा है सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए. ये चीज़ें आप फॉलो करोगे, अगर आपने इंग्लिश एक बार पढ़ ली है तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, ये सिर्फ एक बातें नहीं है, सुनने की बातें नहीं हैं ये, ठीक है, कि बस सुनो और कान से निकाल दो. ये सब करके देखोगे एंड यू विल डेफिनेटली सी एंड इंक्रीज इन योर स्कोर इन इंग्लिश. ऑल राइट, नाउ द फर्स्ट थिंग इज आपका एफकेट हो गया है, ठीक है, एफकेट हो गया. जिनका अच्छा हुआ वेल एंड गुड, जिनका अच्छा नहीं हुआ जस्ट लेट इट गो. ठीक है, ऐसा ना सोचो कि अरे एफकेट मेरा अच्छा नहीं गया, मैंने तो इतनी पढ़ाई करी थी, या मेरा सीडीएस में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, ब्ला ब्ला. डोंट थिंक एज सच. ठीक है, जो हो गया सो हो गया. पेपर आपका फिर से 6 महीने बाद आ जाएगा, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट. ऑल्सो वन मोर थिंग कि यू नो देर इज़ वन माउंटेनियर निम्स डाई, उनका निकनेम है ये, ही डाइड रिसेंटली. तो उनका एक डायलॉग था, गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड सर, इट इज़ नॉट इन द ब्लड. ठीक है, एंड यू वेरी वेल नो दैट गिविंग अप इज नॉट इन योर ब्लड एज वेल. तो जस्ट थिंक ऑन इट. ठीक है, इसीलिए इस मंथ में ऐसे एफर्ट्स लगाओ आप सीडीएस में कि जब आप पेपर दे के आओ आप ये सोचो कि अरे मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता था, ये मेरा बेस्ट था, मैंने अपना बेस्ट दिया है, आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट्स. ठीक है, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए. अपना बेस्ट गिविंग एटीट्यूड रखो कि मैंने बेस्ट देना है. ठीक है, everything will get solved with this mindset of yours. Now, स्टेगनेंट स्कोर का क्या है? इंग्लिश में आपका स्कोर नहीं स्टेगनेंट रहता, आपकी मिस्टेक्स स्टेगनेंट रहती हैं. ठीक है, मिस्टेक्स को आप फिगर आउट नहीं कर पाते हो और यही आपकी सबसे मेजर प्रॉब्लम है. आपका पैटर्न क्या रहता है? आपने इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ी, आपने पीवाईपी या मॉक सॉल्व किया, आपने अपना स्कोर देखा, ठीक है, आपको स्कोर अच्छा नहीं लगा, आपने फिर से इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ी और फिर से आपने अपना मॉक दिया या पीवाईपी दिया और फिर से स्कोर देखा. अभी यहाँ पे देखो कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आपका है कहाँ? कहीं नहीं है. ठीक है, तो दिस इज द मेजर मिस्टेक यू गाइस डू. सबसे पहले तो हमें ये फिगर आउट करना है कि हम मार्क्स लूज कहाँ कर रहे हैं. अगर हमारे 60s में आ रहे हैं या 50s में आ रहे हैं तो हमने सबसे ज़्यादा मार्क्स लूज कहाँ किए जबकि हमने सारी इंग्लिश एक बार पढ़ ली है. ठीक है, वो कैसे पता लगेगा? ये सबसे पहले आपको पता लगाना है कि कहाँ कहाँ आपके मार्क्स गए हैं. तो हाउ विल यू डू दैट? फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस इज आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स. और उसके लिए हम बात करते हैं कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है. सी, देयर इज ओनली वन वे इन विच यू कैन आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड दैट इज विद एनालिसिस. अगर आप पेपर का एनालिसिस अच्छे से करते हो तो आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर पाओगे. आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ पे आप लूज़ कर रहे हो मार्क्स, कौन सा एरिया आपका वीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका वीक है. ठीक है, कहाँ आपने स्टूपिड मिस्टेक्स करी, कहाँ आपको टाइम का इशू आया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है, एनालिसिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ लेट मी टेल यू हाउ यू कैन डू द एनालिसिस. एनालिसिस कैसे करते हैं? मैं मेंटोरशिप वाले बच्चों की आपको कॉपीज दिखाती हूँ और कुछ अलग बच्चों की कॉपीज भी दिखाती हूँ आपको. ठीक है, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि एनालिसिस कैसे करना है और उसको यूज़ कैसे करना है. ऑल राइट, सम सैम्पल कॉपीज़ की एनालिसिस करते कैसे हैं. अब ये हमारा लड़का था, इसको 80s में चाहिए थे मार्क्स एंड हिज स्कोर वॉज अराउंड 70s में. ठीक है, तो आई टोल्ड हिम टू डू द एनालिसिस एंड दिस इज़ द बाय फार द क्लीनेस्ट कॉपी एवर. ठीक है, तो अब ये देखो, ऐसे उन्होंने लिख लिया कि हाँ कितने सही हैं कितने गलत हैं. ठीक है, आगे नोट्स लिखे कि प्रपोजिशन रिलेटेड है, इसमें इशू आया, ये मेरी स्टूपिड मिस्टेक थी. बाकी अब ये देखो, S1 S2 में उनके 5 सही थे 5 गलत थे. अब क्यों गलत थे? कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे और गॉट ओवरवेल्म्ड. ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि इन्होंने पढ़ा नहीं होगा? जब इन्होंने S1 S2 पढ़ा होगा तो कैसे पढ़ा होगा? ऐसे ही पढ़ा होगा ना कि जो सिमिलर ऑप्शन है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया होगा. ठीक है, तो ये आपका फ़ायदा है एनालिसिस से. आपको एक आइडिया लग जाता है कि मैं कहाँ पर मार खा रहा हूँ. ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें. ठीक है, और अगर लगता भी है तो भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही करना है. ठीक है, ये आप एक आइडिया ले लो कि कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो. नाउ दिस इज़ द सेकंड कॉपी. इन्होंने भी सब पढ़ रखा है बट इनका स्कोर स्टक है 60s की रेंज में. तो अब ये एनालिसिस ऐसे करते हैं. अब जैसे कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस आया टॉपिक, उसको इन्होंने कैसे किया? इन्होंने बस देखा कि साउंड्स गुड पे अटेम्प्ट करा है. ठीक है, अब इन्होंने आगे पढ़ा होगा ना कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस फिर. ठीक है, एरर्स में क्या दिक्कत आई? इन्होंने रूल्स रिवाइज नहीं कर रखे थे, इन्होंने पढ़ा था ऑल दो. ठीक है, तो ये है आपका, ऐसे आप एनालिसिस करो
और आपको एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग आपकी लग जाएगी कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो जो आपको अभी नहीं पता लग पा रही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ एनालिसिस ज़रूर करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। अब जैसे ये है, दिस इज़ अ एनालिसिस ऑफ अ लेडी, ठीक है। उनका स्कोर तो बहुत अच्छा है, वैसे 80s में है, और आप देख ही सकते हो अगर उनके S1 S6 या PQRS वाले गलत हुए हैं तो वो क्यों गलत हुए हैं उन्होंने ये तक लिखा हुआ है, ठीक है। RQSP है, ये उन्होंने मार्क किया, ये रॉन्ग था, आना क्या था PRQS आना था, ठीक है। उन्होंने स्टार्टिंग सेंटेंस वाले में गड़बड़ कर दी थी। तो ऐसा है, ठीक है, ऐसे आप एनालिसिस करो प्लीज़, दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। दिस इज़ द बुक फ्रॉम ओसवाल्स। इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंग्लिश के टॉपिक वाइज अरेंज किए गए हैं। प्रैक्टिस के लिए दिस इज़ द बेस्ट बुक, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। अप्रॉक्सीमेट 191 क्वेश्चंस सिर्फ S1 S6 से इसमें दिए गए हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर द प्रैक्टिस पर्पसेस। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट। ऑल्सो आई हैव बिन डूइंग मेंटोरशिप फॉर CDS2 2026। 1 मंथ हो गया है उसको, 2 मंथ की रहती है ये। एंड रिसेंटली आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ टेक्स्ट की इंग्लिश की बस मेंटोरशिप दे दो, एंड मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ कि मैं उसी ग्रुप्स में आपको कैसे ऐड करूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आई हैव थॉट कि एक अलग से मेंटोरशिप स्टार्ट कर देते हैं ओनली फॉर इंग्लिश। व्हाट आई विल डू इन दिस इज कि मैं आपको प्रीवियस से पेपर सॉल्व करवाऊंगी, आप मुझे एनालिसिस भेजा करोगे, ठीक है। एक होता है ना कि अगर आपको किसी को भेजना पड़े एनालिसिस एंड ऑल दैट, देखो मैं कुछ नहीं करूँगी एनालिसिस से, आप मुझे करके भेजोगे, ठीक है, और मैं उसमें से देख लूँगी कि कहाँ पे मिस्टेक्स रह रही हैं और इसको इम्प्रूव आपको कैसे करना है, दैट्स इट। एक आपको यूनिक एश्योरेंस रहता है कि अरे मुझे किसी को एनालिसिस भेजना है, तो आप कर पाओगे वो चीज़। ऑल्सो आई प्रोवाइड यू द डेली टारगेट्स फॉर इंग्लिश। उसमें ग्रामर की प्रैक्टिस, जैसे मैंने बोला कि आज नाउंस और प्रोनाउंस करो, एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल सेंड यू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर इट, ठीक है। तो ऐसे करके रहेगा वो। आई शेयर द डिटेल्स इन द टेलीग्राम चैनल, अगर किसी को चाहिए होगा तो यू विल गेट इन टच, ठीक है। गेट इन टच, मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, या जैसे भी। ऑल राइट, नाउ व्हाट, नाउ योर एनालिसिस इज डन, ठीक है। अब बारी आती है इम्प्रूवमेंट की। जब आप एनालिसिस करोगे आपको पता लग जाएगा कि मुझे इम्प्रूव कहाँ पे करना है। कई बार दिक्कत नॉलेज की नहीं होती, कई बार दिक्कत होती है कि जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करने की। वो सॉल्व कैसे होगी, वो प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो अगर आपने नाउंस और प्रोनाउंस किए हैं, नीतो सिंह बुक में तो एक्सरसाइजेस दी गई हैं, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस एरर वाले दिए गए हैं हर एक टॉपिक के बाद, तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम, रूल्स याद रखने वाली प्रॉब्लम उससे दूर हो जाती है। अगर आपके पास नहीं है नीतो सिंह की बुक, तो फिर भी आप कहीं से प्रैक्टिस क्वेश्चंस ढूंढ के कर लिया करो, ठीक है। रेस्ट जैसे S1 S6 आपके बहुत गलत जाते हैं, उसमें दिक्कत क्या आती है, आता होता है आपको, बट वो 10 क्वेश्चंस होते हैं एंड योर माइंड गेट्स मेस्ड अप, थक जाता है माइंड, ठीक है, इतने करते करते। उसका सोल्यूशन ये है कि 5 पहले कर लिया करो और 5 बाद में करिए, ठीक है। ऐसे वो फ्रेश माइंड से हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस। तो ऐसे ही हर टॉपिक के लिए आप अपनी अलग से स्ट्रेटेजी बना सकते हो एक, ठीक है। कि जैसे आपके फिलिप्स कुछ गलत हुए, ठीक है, उसमें है आपका फ्रेजल वर्ब्स हैं वो, या फिर फिक्स्ड प्रपोजिशंस वाला टॉपिक है, तो जो आपके गलत हुए हैं उसको लिख लो, ठीक है, उसको वहीं पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। पेपर को एनालिसिस, जब पेपर का एनालिसिस करोगे, समझ लो आपके 20-25 क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, 25 आपके गलत गए, ठीक है। तो पहली बात तो नेगेटिव जो आपके हैं ना, वो 20 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। अगर आपके 27 समझ लो नेगेटिव आ गए हैं, तो फिगर आउट करो कि 7 क्वेश्चन कोई ऐसे थे जो मैं कर सकता था, जो मेरे ऐसे ही गलत हुए हैं, ठीक है, ताकि ऐसे आपका जो नेगेटिव है वो 20s में आ जाए, ठीक है। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको हर टॉपिक्स में से अपने नेगेटिव्स कम करने हैं। आपने देखा कि S1 S6 में मेरे 3 गलत हुए, ठीक है, वो 3 नहीं होने चाहिए, उसको नंबर 1 पे लेकर आओ उसका। उसके बाद में आपने देखा कि मेरे एरर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें से 3-4 गलत गए, उसको कम करो। ऐसे टॉपिक वाइज आपको इम्प्रूव करना है। टॉपिक वाइज आप देखोगे ना, आप होल ऑफ इंग्लिश ना देखो, आप क्या देखते हो, पूरा पेपर देखते हुए, अरे 120 में से मेरे 35 गलत हो गए हैं, ठीक है। तो आपने 35 पूरा देखा कि अरे मेरे पूरे पेपर में 35 गलत है, नहीं, उसको डिवाइड करो कि इस टॉपिक में से मेरे इतने गलत हैं, इस टॉपिक में से मेरे इतने गलत हैं, और मेरा कंसिस्टेंट रह रहा है ये, ठीक है। आप देखोगे आपको एक पैटर्न सा मिल जाएगा कि मेरे सबसे ज़्यादा गलत इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं टाइम नहीं ज़्यादा दे रहा हूँ क्वेश्चंस में, या फिर इसलिए गलत हो रहे हैं क्योंकि मैंने स्टूपिड मिस्टेक्स करी, या मुझे याद नहीं आया, व्हाट्सएवर, ठीक है। ऐसे आप फिगर आउट कर लोगे। बस मेन बात यही है कि आपने टॉपिक वाइज देखना है, ठीक है। टॉपिक वाइज आपने अपने जो गलत हैं उनको कम करना है, नेगेटिव्स को कम करना है। 20 से ऊपर आपके नेगेटिव्स नहीं जाने चाहिए, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। तो यही सब है, और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। अगर आप प्लान बोलते हो कि इंग्लिश का मुझे प्लान दे दो,
ठीक है, वो प्लान सेम ही रहेगा जो मैंने पहले दिया था ना, वही प्लान रहेगा, बस आपको एक दिन में अब 2-2 टॉपिक्स कर लेने हैं। ठीक है, आपने पुरानी वीडियो देखी होगी जो इंग्लिश स्ट्रेटजी वाली है, वो मैं अटैच कर भी देती हूँ यहाँ पे पेपर। तो इसी पेपर को आप फॉलो करिए, आपके ये बहुत काम आएगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप करोगे चीज़ें तो आपकी हैंडल हो जाएंगी। वो कैब का आई मेक अ वीडियो अभी कल परसों का ही आई पोस्ट इट। और क्या रहता है, बस यही है कि ओवरऑल 20 से कम करो अपने नेगेटिव्स। वो कैसे करोगे कि टॉपिक वाइज अप्रोच रखो कि इस टॉपिक में से मेरे रेगुलर इतने गलत जा रहे हैं, S1 S6 S1 S2 और PQRS, इसमें से तो गलत नहीं जाने चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, और आपका इसमें टॉपिक है पैसेज। पैसेज इस बार भी आने के चांसेस हैं क्योंकि CDS 1 के पैटर्न पे ही CDS 2 आता है, हाई चांसेस। ठीक है, तो पैसेज S1 S6 S1 S2 और PQRS, इन चारों टॉपिक्स में से आपके मैक्स है कि 2 गलत चले जाएं चारों टॉपिक में से। ठीक है, बाकी सही जाने चाहिए क्योंकि ये सिक्योरिंग टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा। ऑल राइट, तो और कुछ बताना था? आई थिंक दिस इज़ इनफ, यही सब था। हाँ, यही सब था, तो दैट इज़ ऑल। ठीक है, प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करो, हो जाएगा। यू हैव 1 मंथ इंग्लिश के लिए, 1 मंथ इज़ इनफ। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।